हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लिथियम आयन बैटरी का उपयोग अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट में करने वाले हैं तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे इसकी लाइफ बूस्ट होगी, किस तरीके से हम इसे आसानी से सुविधाजनक रूप से उपयोग कर पाएंगे, इन सभी विषयों पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये हाई डेंसिटी की बैटरी होती है, इसमें हाई चार्ज डेंसिटी जो है स्टोर हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी खतरनाक हो जाती है अगर इसको आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको हमको चार्ज करना है, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि इसको अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बम की तरह है और ये ब्लास्ट हो सकती है, जिससे कि आपको भी नुकसान पहुंच सकता है, साथ ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो पूरा का पूरा ये डैमेज कर देगी। तो जो लिथियम आयन बैटरी होती है, इसका जो वोल्टेज होता है नॉमिनल वोल्टेज, और जो इसका जो मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज होता है उसके विषय में पहले हम बात कर लेते हैं। नॉमिनल वोल्टेज 3.6 या 3.7 होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लिथियम आयन सेल में 3.7 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसका नॉमिनल वोल्टेज है। और इसको चार्ज करने के लिए आपको, अगर आप डायरेक्ट किसी मोबाइल एडाप्टर से इसको चार्ज करते हैं 5 वोल्ट से, तो ऐसी स्थिति में ये बैटरी जो है डैमेज हो सकती है और ये ब्लास्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसको कैसे चार्ज करना है, इसको चार्जिंग के लिए अलग अलग तरह के मॉड्यूल आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मॉड्यूल जो है वो, जो कि लिथियम आयन सेल को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो TP4056 मॉड्यूल होता है। इस तरीके का ये मॉड्यूल होता है, इससे ही आप इसको चार्ज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, जिससे कि ये बैटरी डैमेज ना हो, इस बैटरी के द्वारा हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि ये बैटरी जो है हाई डेंसिटी की है, तो इससे अगर गलत तरीके से आप डायरेक्ट अगर इससे फ़ोन के चार्जर से चार्ज करते हैं तो ये डैमेज हो सकती है, ब्लास्ट हो सकती है। बिना TP4056 मॉड्यूल, वो भी इसमें जो लिथियम आयन सेल है इसमें ये वाला मॉड्यूल आपका लगेगा। इस मॉड्यूल में आप देख पा रहे हैं, एक तो ये TP4056 IC है, दूसरा यहाँ पे 2 कंपोनेंट और देख पा रहे हैं, ये भी कंपोनेंट होने चाहिए, तभी आप इस बैटरी को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। जो लोग इसको डायरेक्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो ऐसी स्थिति में बैटरी भी डैमेज हो सकती है और दूसरी चीज़ कि ये ब्लास्ट भी कर सकती है। तो जो लोग इस तरीके से इसको चार्ज कर रहे हैं वो बिल्कुल भी इस तरीके से इसको ना चार्ज करें कि डायरेक्ट आप फोन के चार्जर से इसको पॉजिटिव नेगेटिव लगा के और चार्ज करें, ऐसी स्थिति में ये ब्लास्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो ये बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, इसको प्रॉपर मॉनिटर होना चाहिए इसका वोल्टेज, कि इसमें चार्जिंग में कितना इसका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, किस हिसाब से इसमें चार्जिंग, जैसे जैसे इसका वोल्टेज इंक्रीज होता है उसी हिसाब से इसको जो चार्जिंग है, चार्जिंग करंट जो है उसको धीरे धीरे कम किया जाता है। एकदम से एक सी चार्जिंग जो है, कांस्टेंट चार्जिंग इसमें नहीं दी जाती है, इसीलिए इसमें TP4056 मॉड्यूल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर ये बैटरी है, इस बैटरी को अगर हम 5 वोल्ट के चार्जर से अगर इसको हम चार्ज करना चाहते हैं, जैसे एंड्रॉइड चार्जर है हमारे पास, तो हम इस तरह का TP4056 मॉड्यूल जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और यही बैटरी अगर हमारी AC DC LED बल्ब में लगी है तो आप देख पाएंगे कि इसमें एक ये IC लगी है, इस IC में जो मेंशन है वो QW2886 मेंशन है। तो ये जो IC है ये डायरेक्ट 220 वोल्ट से इस लिथियम आयन बैटरी को जो चार्जिंग में वोल्टेज चाहिए वो प्रोवाइड करती है। चार्जिंग में वोल्टेज इसको कितना चाहिए, लगभग 4.1 या 4.2 वोल्ट। तो यहाँ पे 4.1 या 4.2 वोल्ट जो है 220 वोल्ट से डायरेक्ट ये IC जो है हमारे इस बैटरी को प्रोवाइड करती है। और साथ ही ये मॉनिटर भी करती है, इस बैटरी में जो इसको प्रोटेक्शन फीचर चाहिए वो सारे प्रोटेक्शन फीचर भी देती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें किस किस तरह के प्रोटेक्शन फीचर चाहिए। मैं आपको इससे पहले यहाँ पे और दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास है डिस्पेंसर पंप है, ये वाटर डिस्पेंसर पंप, इसमें भी चार्जिंग IC जो है यहाँ पे लगी है, जिसमें क्या मेंशन है, इस IC में 4054C मेंशन है। तो यहाँ पे ये भी एक तरह की लिथियम आयन बैटरी चूंकि इसमें लगी है, इस बैटरी को मॉनिटर करने के लिए, चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे ये IC दी है। इसको डायरेक्ट अगर हम चार्ज करेंगे तो बैटरी भी खराब होगी और साथ ही ओवर जो है चार्ज होने की कंडीशन में बैटरी हीट होके और फिर ब्लास्ट हो जाएगी अगर डायरेक्ट 5 वोल्ट देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। अब प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोटेक्शन जो है वो हमारा जो इसका चार्जिंग मॉड्यूल है वो मॉनिटर करता है। यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल जो है वो ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर को भी सेंस करने का काम किया जाता है। लेकिन जो इस तरह के TP4056 मॉड्यूल होते हैं इसमें टेम्परेचर सेंसर वाला कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। हालांकि जो हमारी बैटरी लिथियम पॉलीमर बैटरीज आती हैं या इसी बैटरी को अगर हम लैपटॉप के चार्जर में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे जो सर्किट आप देखेंगे उस सर्किट में टेम्परेचर सेंसर भी लगे होते हैं, जो कि बैटरी के टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं और ओवर टेम्परेचर होने की स्थिति में चार्जिंग जो है वो कम या बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी इसका मॉनिटर किया जाना चाहिए। और फिर चौथी चीज़ जो आई वो हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों समय का होता है। जैसे बैटरी हमारी चार्ज हो रही है उस समय ओवर करंट जो है वो उसमें ना जाए, और जब हम उससे जो है बैकअप ले रहे हैं, यानी उससे अगर हम करंट बैटरी से ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो बैटरी है इसका लाइफ जो है वो मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि 100%
बैटरी हमारी यानी फुल बैटरी चार्ज नहीं रखनी चाहिए, इसको पहले ही हमें चार्जिंग से हटा लेना चाहिए। यानी बैटरी अगर फुल चार्ज होती है, 100% चार्ज होती है, ऐसी स्थिति में इसकी लाइफ जो है, लाइफ स्पॉन कम हो जाता है, यानी लाइफ जो है वो रिड्यूस होती है। दूसरी चीज, यहाँ पे हमें कितने परसेंट इसको चार्ज करना चाहिए, कितने परसेंट मिनिमम जो है उससे नीचे ना जाए। तो यहाँ पे 20% बैटरी जो है इसमें अगर चार्ज बना रहता है 20%, तो उसी स्थिति में हमें इसको दोबारा से चार्ज कर लेना चाहिए, 20% से नीचे नहीं ले जाना चाहिए। और 85% तक अगर हम इसको चार्ज करते हैं, यानी फुल 100% चार्ज ना करें, 85% तक अगर इसको हम चार्ज करें और फिर इसको इस्तेमाल करने लगे और 20% से नीचे ना जाए और फिर से हम इसको चार्जिंग में लगा दें, ऐसी स्थिति में इसकी जो लाइफ है वो मैक्सिमम हमको मिलेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम उपयोग कर पाएंगे। दूसरी चीज, इसको चार्जिंग के टाइम पे इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। टेम्परेचर का क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पे अगर हम इसको चार्ज करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये बैटरी डैमेज हो जाती है, तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि इसको हमें हाई करंट से चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर हाई करंट से इसको हम चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं, ऐसी स्थिति में भी बैटरी हमारी डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ आती है, अगर 5 वोल्ट से आप इसको डायरेक्ट चार्ज करते हैं, ऐसी स्थिति में इसमें जो चार्जिंग करंट है वो हाई रहेगा, और अगर हम इससे डिस्चार्ज करते हैं यानी इससे कुछ हम अपने उपयोग में लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा लोड इस पर नहीं देना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी ये हीट होके और जो है खराब हो जाती है। तो यहाँ पे चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग करंट जो है वो जो है इसकी लाइफ को कम करता है, अगर हाई करंट अगर हम इससे चार्ज या डिस्चार्ज के दौरान लेते हैं या देते हैं। चौथी चीज आती है, अगर इस बैटरी का वोल्टेज 2.5 वोल्ट से कम रहता है तो ऐसी स्थिति में ये डीप डिस्चार्ज की कंडीशन कही जाती है। तो यहाँ पे डीप डिस्चार्ज की कंडीशन में अगर ये बैटरी जाती है 2.5 वोल्ट से नीचे चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी इसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान देना है। इसीलिए ये जो TP4056 मॉड्यूल है, ये सारे जो फीचर्स मैंने बताए हैं इसकी लाइफ को बूस्ट करने के लिए, ये सारे फीचर्स जो है ये ध्यान में रखता है, इन पे मॉनिटर रखता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म हुई। अब बात करते हैं कि जैसे ये बैटरी है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी बैटरीज रखी हुई हैं और इन बैटरीज को हमको स्टोर करना है, इन बैटरीज को हमें सुरक्षित रखना है। तो कैसे हम रखेंगे? तो स्टोर करने के लिए आपको जो मुख्य बात है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हमें ये बैटरी बहुत दिन के लिए स्टोर करनी है, हमारे पास काफ़ी सारी बैटरीज पड़ी हैं और वो हमारी ख़राब ना हो, तो कैसे हम इसको स्टोर करेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा आपको काम करना है कि एक बैटरी जो है वो 40% से कम चार्ज ना हो और ना ही इससे ज़्यादा हो, यानी 40-45% भी अगर चार्ज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 40% जो है अगर हम इसको चार्ज कर लें, और उस स्थिति में हमको इसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना पड़ता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये रेफ्रिजरेटर्स के द्वारा ही पॉसिबल है। तो इन बैटरीज को स्टोरेज करते टाइम हमको रेफ्रिजरेटर्स में रखना पड़ता है। जब कंपनियां इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसको 40% चार्ज कर देती है, यानी 3.6 वोल्ट के लगभग इसका जो नॉमिनल वोल्टेज है वो आ जाता है, ऐसी कंडीशन में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको चार्ज करके स्टोरेज किया जाता है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे गैजेट्स जो हैं जिनमें लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ हमको चार्ज कंडीशन में मिलता है। वो चार्जिंग कंडीशन जो होती है वो 40% बैटरी उसकी उस समय चार्ज होती है जब हम उस गैजेट को परचेज करते हैं। तो यहाँ पे इसको फुल्ली चार्ज अगर करके आप अगर रखेंगे, स्टोरेज करेंगे, तो बैटरी जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा और इस तरीके से ये बैटरी जो है स्टोरेज की जाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इसके बारे में बताई हैं कि इस बैटरी को कैसे उपयोग करना है, कैसे चार्ज करना है। तो यहाँ पे ये जो कंफ्यूजन है आपका क्लियर हुआ होगा कि इसको डायरेक्ट अगर आप चार्जर से, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ भी अपना इससे प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसको डायरेक्ट चार्ज करते हैं 5 वोल्ट से। तो 5 वोल्ट से अगर डायरेक्ट चार्ज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये ब्लास्ट हो सकती है और आपको नुकसान पहुंच सकता है और आपका प्रोजेक्ट जो है वो भी डैमेज कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।